बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मायदा वहीद और तोकीर अकरम भी मौजूद हैं। पहले रुख कर लेते हैं मायदा वहीद का। मायदा, बताइएगा आप इस वक्त कौन से एरिया के पेट्रोल पंप पे हैं और आवाम कैसा रिएक्शन दे रही है इस होशरुबा इजाफे पर? बिल्कुल जलो मोड़ के पेट्रोल पंप इस वक्त मैं मौजूद हूँ। रात गई जिस तरह से शहरियों पे पेट्रोल बम गिराया गया, पहले उनको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी गई और फिर जश्न आज़ादी का तोहफा जो है वो हमारे शहरियों को रात गई जो है वो दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा देखने में नज़र आया है और इस टाइम जो पेट्रोल है वो 3 सेंचुरी कंप्लीट करने को है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं पेट्रोल जो है उसकी कीमत में होशरुबा इजाफा देखने में नज़र आया है। 290 रुपये पे पेट्रोल पहुँच गया, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, इस मुल्क के गरीब मर गए तो सियासतदान रज गए। पहले मियाँ शबाज शरीफ साहब सी तो उन्होंने 17 रुपये का झटका दिता। हुण अनवार उल हक साहब आए तो उन्होंने 17 रुपये का झटका दे दिता। आवाम नूं झटके तो झटका मिल रहा जी, कभी आटे का झटका तो कभी पेट्रोल का झटका तो कभी बिजली का झटका। तो गरीब आवाम ने झटकिਆਂ ਨਾਲ ही मर जाना जी। तो की करेगा गरीब इन्ना पेट्रोल महंगा पवा के? पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। शहरी कह रहे हैं कि झटकों पे झटके दिए जा रहे हैं। यहाँ पर और शहरी मौजूद हैं। पेट्रोल की इतनी कीमत इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? बस जी, इन्होंने अब फैसला कर लिया, इसे कोई मतलब कि कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। इतनी मुश्किल हो गई है कि अब पाकिस्तान में रहना आसान नहीं रहा। यहाँ तक के हालात हो गए हैं कि जिस बंदे की 25 है और उसका तकरीबन 11-12 हज़ार रुपया पेट्रोल का खर्चा मंथली, वो अपने घर में क्या खिलाएगा और पेट्रोल कैसे? जी, मायदा वहीद हमारे साथ ही रहिएगा। काफ़ी मायूस कुन तासुरात हैं आवाम के। तोकीर अकरम का रुख कर लेते हैं। तोकीर बताइए आप कहाँ पर हैं और लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं 17.5 रुपये के इस गैर मामूली इजाफे पर? आज बिल्कुल जो रिएक्शन आपको मायदा वहीद की जानिब से देखने से मिला वही शायद रिएक्शन जो है वो यहीं पर लोगों में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज़ है जो हुकूमत की जानिब से दिया गया है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में जिस कदर इजाफा किया गया है उससे शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये इजाफा हो गया, क्या कर सकते हैं? कुछ कह तो नहीं सकते किसी को भी, न इमरान खान को कह सकते हैं न नवाज शरीफ को कह सकते हैं। इमरान खान ने बेड़ा गर्क करके नवाज शरीफ और ऊपर से बेड़ा गर्क कर रहा है आवाम का। क्या कर सकते हैं? कुछ कह सकते हैं? आवाम पीस सकती है बीच में और कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हाल है? ठीक ठाक है। पेट्रोल 17 रुपये महंगा की करिए? घूमन रोइए या अपने आप रोइए? मर्जी है उन्हों की, की कह सकते हैं। बेबसी के मनाजिर आपने देखे हैं, कुछ लोग और उससे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। 17 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल महंगा हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल आएंगे, नवाज शरीफ साहब आएंगे और इंशाल्लाह सस्ता ठीक हो गया। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये इजाफा। सर क्या कह सकते हैं, इनका हाल ही बुरा हाल है। इनके अपने पेट भरेंगे तो फिर बाकी कुछ करेंगे ना। अवाम के लिए कुछ नहीं है, अवाम का कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। थैंक यू। ठीक है जी, आपने सुना कि ये हालात हैं जी लोगों के। आपका बहुत शुक्रिया। मायदा भी हमारे साथ थी, आपका बहुत शुक्रिया। अवाम खासी नाला दिखाई दे रही है इस गैर मामूली इजाफे पर। अभी आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 99 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 293 रुपये से भी तजावज़ कर गया। डॉलर 291 रुपये 51 पैसे से बढ़कर 293 रुपये 50 पैसे पर आ पहुंचा है। दरामदी बिल की तलब पर रुपये पर शदीद दबाव है। मुआशी माहिरीन बताते हैं 2 रोज में इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 5 रुपये महंगा हो चुका है। आपको अपडेट करते चलें कि डॉलर की कदर एक बार फिर से बढ़ रही है। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 99 पैसे महंगा हो गया है। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 293 रुपये से भी तजावज़ कर चुका है। वजूहात क्या है, तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है और तीसरे रोज के आगाज के साथ ही इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर कदर में इजाफा है वो नजर आ रहा है। इंटर बैंक की बात करें तो इंटर बैंक में डॉलर है वो 1 रुपये 99 पैसे महंगा होने के बाद 293 रुपये 50 पैसे पर है वो ट्रेड किया जा रहा है। माशी मार्जिन के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर रुपए पर शदीद दबाव है वो नजर आ रहा है और 2 रोज में इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर जो है वो 5 रुपए तक महंगा है वो हो चुका है।
ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो 2 रुपये महंगा होने के बाद 302 रुपये पर ट्रेड है वो किया जा रहा है, जबकि डॉलर के दर में इजाफे के असरार जो हैं वो दीगर ममालिक की करेंसी के ऊपर भी आना शुरू हो चुके हैं। ओपन मार्केट में यूरो जो है वो 2 रुपये इजाफे के बाद 327 रुपये, जबकि बरतानवी पाउंड जो है वो 50 पैसे इजाफे के बाद 380 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड है वो किया जा रहा है। ओपन मार्केट में जो अमराती दिरहम है वो 83 रुपये 50 पैसे की सतह पर ही आज बरकरार है, जबकि सऊदी रियाल जो है वो 20 पैसे महंगा होकर 80 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड है वो किया जा रहा है। इंटरबैंक की बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 1 रुपये 99 पैसे महंगा होने के बाद 293 रुपये 50 पैसे की पर ट्रेडिंग की है। सैयद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस बारे में। आपको बताएं कि ग्रीन टाउन बागड़ियाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का क्या मौक़िफ़ है, तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन टाउन बागड़ियाँ के इलाके में, जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज है। इन लोगों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत पहले ही इस कदर ज़्यादा थी कि बामुश्किल 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं, और अब मज़ीद इजाफे के बाद जो सूरत हाल है वो फाकों तक पहुँच जाएगी। मज़ीद इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के में कीमतों में इजाफे के बाद इनको किन खदशात का सामना है। बताइएगा जी, क्या अब मुश्किलात दरपेश होंगी? पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा हो गया है। बात एक ही रहेगी है, खुदकुशी वाली, और कोई बात नहीं रहेगी। मुल्क का ना एक होता ना बेड़ा गर्क है ना बेड़े गर्क, बहुत नुकसान जेड़ा आंदा है कर्जा ले लेंदा है, खा आप जांदा है ते सड़कां वास्ते चटना है। असी पुलां नूं उत्ते नचना, उत्ते डांस करना, असां रोटी खानी, रोटी वास्ते रोटी सस्ती होनी चाहिए, महंगाई सस्ती होनी। हुण पेट्रोल वाले हर चीज़ महंगी हो जानी, हर चीज़ 1 रुपया नहीं बदनी, 10-10 20-20 50-50। गरीब आदमी 1000 रुपये दिहाड़ी लेंदा, बच्चे पाले कमावे के खवावे, किराए दवे, बत्ती के बिल महंगे हो गए, किधर जावे गरीब आदमी? बिल्कुल, कहाँ जाए गरीब आदमी? जीना मुश्किल हो चुका है, ये कहना है रिक्शा ड्राइवर्स का। दिहाड़ीदार मजदूर तबके को ये खदशात अब लाहक हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद। रुमेला, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफे पर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। उनका क्या कहना है, जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, नई हुकूमत ने आते साथ शहरियों पर जो है वो एक और पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। जो डीजल है उसकी कीमत में 20 रुपये का जो है वो गैर मामूली इजाफा किया गया। इस माह के अंदर जो है वो ये दूसरा इजाफा था, और तकरीबन 40 रुपये का जो है वो अब तक डीजल की कीमत में जो है वो इजाफा हो चुका है, जिसके बायस जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जो ऑल पाकिस्तान जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन है, उसकी जानिब से जो है वो अपनी 50% ट्रांसपोर्ट को जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इससे कबल जब कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया था, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था, तो ख़ुद साख्ता तौर पर यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्ट की कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया था। जो मानसहरा का किराया था उसमें तकरीबन 200 रुपये जो है वो इजाफा हुआ था, लेकिन अब जो है इस कीमतों के अंदर, डीजल की कीमतों के अंदर जो है वो मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। और जो है उनका यही कहना है। बसाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। जबकि वफाकी हुकूमत के फैसले अपने ही महकमों के लिए वबाल जान बनने लगे। वफाकी हुकूमत का डीजल की कीमत में 20 रुपये इजाफा, रेलवे खजाने पर फ्यूल की मद में करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ बढ़ गया है। कितना बोझ बढ़ा है, तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, नई आने वाली निगरान हुकूमत के फैसले जो हैं वो वफाकी महकमों के लिए वबाल जान है, वो बनना शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता रात डीजल की कीमतों में जो इजाफा किया गया, 20 रुपये फ़ी लीटर कीमत में इजाफा किया गया, उससे जो असरात हैं रोज़ाना की बुनियाद पर और माहाना रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। 20 रुपये फ़ी लीटर डीजल कीमत में इजाफे के बाद रेलवे को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 70 लाख रुपए योमिया जो इजाफा है, माली बोझ है, खसारा है, वो उस पर इजाफा है वो हो गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर रेलवे को जो है 92 ट्रेनें चलाने के लिए 3,50,000 लीटर डीजल है वो दरकार होता है, और 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद योमिया जो इजाफी बोझ है वो 70 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि माहाना जो है वो रेलवे को 21 करोड़ रुपए का। सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस बारे में। पेट्रोलियम मसनूआत की होशरुबा इजाफे की कीमतों में वकला का भी शदीद रद्द अमल सामने आया। वकला ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। उनका क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। कीमतें जो बढ़ी हैं वो अवाम के साथ शदीद ज़्यादती है, जुल्म है। अवाम के साथ जो है वो रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने अवाम को रिलीफ नहीं दिया।
इसको चाहिए था कि अवाम को रिलीफ देती, नई गवर्नमेंट आई थी और ये अवाम के लिए कोई बेहतर से बेहतर सहूलियात मुहैया करती, लेकिन अफसोस कि इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की और पेट्रोल का जो ये इतना शदीद इजाफा है अवाम के साथ नहायत ही जुल्म है। पेट्रोल जो कभी 150 रुपये में महंगा था और वो पेट्रोल इस वक्त 300 रुपये पे चला गया, डीजल 300 रुपये पे चला गया और डॉलर भी आज 300 क्रॉस कर गया है। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई ज़्यादती है। कम अज़ कम इंटर्म गवर्नमेंट को चाहिए था कि कुछ अरसा आपने गुजारना है, तो जो हुकूमत पिछली जो रेट छोड़ के गई है उसी पे इनको इत्तफाक करना चाहिए था। ये लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती की बात है। पेट्रोल की कीमतों में मैंने क्या कहना है, हर शख्स जो इस मुल्क में रहता है वो रो रहा है। बिल्कुल सुबह उठता है, बच्चों की तरफ देखता है, बिल की तरफ देखता है, कोई हाल नहीं है। बस अब तो भागने की कुलक लोग छोड़ रहे हैं। बहुत अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।